अगर मैं तुमसे अभी एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द क्या है? पढ़ाई नहीं होती? मोटिवेशन 2 दिन में खत्म हो जाता है? फोन से छुटकारा नहीं मिलता? डिसिप्लिन सिर्फ रील्स तक सीमित? फोकस स्टार्ट होता है पर 10 मिनट बाद माइंड बोलता छोड़ना, बाद में कर लेंगे। और फिर गिल्ट, फिर रिग्रेट, फिर वही साइकिल। कॉन्फिडेंस डाउन, ओवर थिंकिंग अप। और सबसे पेनफुल पार्ट, तुम्हें पता है कि तुम ज्यादा डिजर्व करते हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा पोटेंशियल बहुत बड़ा है। तुम्हें पता है कि तुम जिंदगी में बड़ा कर सकते हो, पर फिर भी प्रोग्रेस जीरो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लाइफ में काम कम नहीं, तुम्हारी अटेंशन छोटी है। तुम्हारा दिमाग सुपर कंप्यूटर है, पर तुम उसे लो बजट कैलकुलेटर की तरह यूज कर रहे हो। आज के जमाने का सबसे बड़ा टैलेंट फोकस, और सबसे बड़ा लूजर का बिहेवियर कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो अपने फोन के गुलाम होते हैं, और दूसरे जो अपने दिमाग के किंग। कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क यही सिखाती है। फोकस्ड माइंड हश ऑन रिच फ्यूचर, डिस्ट्रैक्टेड माइंड हश ऑन पुअर लाइफ। ये वीडियो तुम्हारे लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, अगर तुमने आंखों से नहीं, दिल से सुना। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हिडन सुपर पावर के बारे में जो तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी अर्निंग, तुम्हारा स्टेटस सब नेक्स्ट लेवल कर देगी। नाम है डीप वर्क, 21वीं सेंचुरी का सीक्रेट वेपन। शॉर्ट में, एक ऐसा टाइम जहां तुम, तुम्हारा काम और तुम्हारा दिमाग एक लाइन में हो। नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो यूजलेस गॉसिप, बस इंटेंस फोकस जिससे ब्रेन अपना बेस्ट देता है। ये स्किल सिर्फ टॉप 1% लोग सीखते हैं, और वही लोग दुनिया को रूल करते हैं। अब सोचो, अगर ये स्किल तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाए तो तुम्हारी लाइफ का हर रिजल्ट बदल जाएगा। इस स्टोरी का हीरो मैं नहीं, तुम हो। जैसे तुम, एक लड़का था, हरिओम। दिन में कंपटीशन एग्जाम्स, रात में स्किल बिल्ड। पर प्रॉब्लम, डिसिप्लिन जीरो। पढ़ाई स्टार्ट होती, फोन वाइब्रेट करता, बस एक रील, स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल। आधा घंटा गया। घर वाले पूछते पढ़ाई हो रही है ना? वो सिर्फ हाँ बोल देता, पर अंदर से जानता था कि वो खुद को धोखा दे रहा है। सपने बड़े थे, लेकिन फोकस छोटा। एग्जाम्स आए, रिजल्ट 2 सब्जेक्ट में फेल। वो रोया नहीं, पर चुप हो गया। अंदर एक डायलॉग गूंज रहा था, मैं खुद से हार गया। रात को फोन स्क्रॉल करते वक्त एक वीडियो मिल गया, डीप वर्क, द सुपर पावर ऑफ 21वीं सेंचुरी। एक लाइन उसके दिल में आग लगा गई, इस दुनिया में सब डिस्ट्रैक्टेड हैं, जो फोकस करेगा वो किंग बनेगा। हरिओम ने उस रात लिखा, डिस्ट्रैक्शन का गुलाम नहीं, डिसिप्लिन का सोल्जर। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग फोन ने फिर धोखा। नेटफ्लिक्स, शॉर्ट्स, व्हाट्सएप, डोपामिन का अटैक। बार बार हार, बार बार गिल्ट। ये तुम्हारी भी कहानी है, बस कैरेक्टर्स अलग हैं। एक दिन लाइब्रेरी में एक बुजुर्ग प्रोफेसर आए। उन्होंने बोला, फोन ने तुम्हारी मेहनत का खून पिया हुआ है। हरिओम बोला, कंट्रोल नहीं होता। प्रोफेसर बोले, दिमाग को कंट्रोल करना हो तो एनवायरनमेंट कंट्रोल करो। बस वही डीप वर्क का फर्स्ट रूल है, जीरो नोटिफिकेशंस। फोन रूम के बाहर रोज 3 डीप वर्क सेशंस, और एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम। सिंपल, पर असल में वॉर जॉन। उसने रात में फोन अलमारी में फेंका, टाइमर 25 मिनट। सिर्फ 10 मिनट बाद दिमाग चीखने लगा, बस एक रील। हाथ कांपने लगे, ब्रीदिंग फास्ट। पर उसने बोला, फोकस पेन है, पर प्रोग्रेस भी इसी से होती है। टाइमर बजते ही उसने महसूस किया, मैं जीत गया। पहली बार उसको खुद पर गर्व हुआ। उसने 25, 45, 90 मिनट बिना फोन के पढ़ना स्टार्ट किया। माइंड क्लियर, स्टेबल, कॉन्फिडेंस वापस। उसे एक सच समझ आया, अगर तुम 2 घंटे बिना फोन के पढ़ सकते हो, तुम ऑलरेडी दुनिया के 99% लोगों से आगे हो। एग्जाम आए, सब पैनिक में, पर हरियम के नाम लेजर फोकस। रिजल्ट, टॉप स्कोरर्स में नाम। उसकी आंखों में आंसू, पर इस बार गर्व के। अब वो कंटेंट बनाता डिसिप्लिन और फोकस पर। 1,000, 10,000 सब्सक्राइबर्स। उसने फील किया, डिसिप्लिन सीधा ड्रीम तक ले जाता है। फोन तुम्हारा एम्प्लॉय है, बॉस नहीं। अगर फोन बॉस बन गया तो लाइफ बर्बाद। डीप वर्क एक स्किल नहीं, आइडेंटिटी है। अब थोड़ी साइंस, तुम मल्टीटास्किंग करते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पढ़ाई, फिर फोन। हर स्विच में 23 मिनट का लॉस होता है। मतलब तुम बिजी लगते हो, पर प्रोग्रेस जीरो। डीप वर्क तुम्हारे ब्रेन को लेजर मोड में लॉक करता है। प्रोडक्टिविटी 5 गुना, लर्निंग 10 गुना, फ्यूचर ब्राइट। फोकस ऑन पैसा, फोकस ऑन पावर, फोकस ऑन लाइफ अपग्रेड। और शैलो वर्क, बस बिजी रहने का नाटक। टॉपर वही होता है जो डीप वर्क मास्टर करता है। पर तुम्हारे साथ होता नहीं होगा, क्योंकि तुम बोर होते ही फोन ले लेते हो। बोर्डम इज नॉट योर एनिमी, ये ब्रेक थ्रू का गेट है। तुम्हारा दिमाग बोरिंग चीज से भागता नहीं, तुम्हारी वीक हैबिट्स उसे भगाती हैं। डीप वर्क बोरिंग मोमेंट्स को पावरफुल बनाता है। इस स्किल के बिना तुम्हारा सपना सिर्फ सपना ही रहेगा।
सच्ची बात, अगर तुम फोन नहीं चाहते फिर भी 5 से 6 आवर्स फोन पर जा रहे हैं, तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारे दिमाग का डोपामिन सिस्टम हाईजैक हो चुका है। कंपनियां साइकोलॉजिस्ट्स हायर करती हैं तुम्हें एडिक्ट बनाने के लिए। तुम उनका प्रोडक्ट हो, तुम्हारा स्क्रीन टाइम उनकी इनकम है, और तुम कह देते हो कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल लेनी नहीं पड़ती, छीननी पड़ती है। हरिओम ने कंट्रोल छीन लिया, तुम भी कर सकते हो, बस डिसाइड करना होगा। आज, अभी। डीप वर्क आइडेंटिटी शिफ्ट मांगता है। तुम कौन हो, डिस्ट्रैक्शन के गुलाम या डिसिप्लिन के सोल्जर? ये डिसाइड करेगा तुम्हारी एंटायर लाइफ का रिजल्ट। डीप वर्क तुमसे प्रॉमिस मांगता है, मैं अपने फोन से बड़ा हूं, मैं एक्सक्यूजेस से बड़ा हूं। जब तक एक्सक्यूजेस मारोगे, लाइफ का स्कोर कार्ड फेल। तुम्हारी फ्यूचर बीवी को तुम्हारा व्यूज नहीं चाहिए होगा, तुम्हारा माइंडसेट चाहिए होगा। तुम्हारी ग्रोथ चाहिए होगी, सो आज से फोन एम्प्लॉय, तुम बॉस। अगर फोन ने कमांड देना शुरू किया तो गेम ओवर, लेकिन अगर तुमने कमांड संभाल ली तो गेम ऑन। हरिओम अब डीप वर्क का सोल्जर बन चुका था। पर एक बात तुम याद रखना, जब तुम बदलने लगते हो ना, दुनिया तुम्हें रोकने जरूर आती है। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया, बिना फोन के रह सकता है क्या? चल एक रील बना, क्या बाबा बन गया? पर हरिओम के दिल में अब एक नया कॉन्फिडेंस था। उसने हमेशा ये लाइन याद रखी, जो लोग तुम्हारे डिसिप्लिन का मजाक उड़ाते हैं, एक दिन तुम्हारी सक्सेस पर क्लैप्स बजाएंगे। और एग्जैक्टली वही होने वाला था। स्टार्टिंग में डीप वर्क बोरिंग लगता है, दिमाग फाइट करता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एडिक्शन उसे कंट्रोल करती है। फोन तुम्हारा हीरो नहीं, विलन है। और विलन तब तक जीत रहा था जब तक तुम्हारे अंदर हीरो नहीं जगता। हरिओम के अंदर हीरो जग गया था, पर दिमाग का एक नया दुश्मन उसके सामने था, शैलो वर्क। मतलब वो काम जिसमें तुम बिजी लगते हो पर ग्रोथ जीरो। जैसे नोटबुक डेकोरेट करना, स्टडी प्लेलिस्ट ढूंढना, परफेक्ट नोट्स बनाने के चक्कर में पढ़ाई कम और 12 फुटप्रिंट ज्यादा। एग्जाम टाइम में भी माइंड बोलता, थोड़ा व्हाट्सएप चेक कर ले। शैलो वर्क तुम्हारी एनर्जी खा जाता है और तुम्हें लगता है तुमने बहुत काम किया, पर रिजल्ट जीरो। डीप वर्क तुम्हारी इंटेलिजेंस 10 गुना बढ़ा देता है, तुम्हारी एडेप्टेबिलिटी इंप्रूव करता है। तुम हर सब्जेक्ट, हर स्किल फर्स्ट सीखने लगते हो। इसीलिए टॉपर ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो ज्यादा फोकस्ड होते हैं। हरिओम ने एक चीज डीपली समझ ली, फोकस इज करेंसी। जिसके पास फोकस होगा, फ्यूचर उसका होगा। लेकिन एक दिन हरिओम फिर स्लिप हो गया। एक छोटी सी ब्रेक में उसने फोन अनलॉक किया और पता चला 1 घंटा गया। गिल्ट वापस, कॉन्फिडेंस फिर गिर गया। यही सब तुम्हारे साथ भी होता है। तुम डिसाइड करते हो कल से सीरियस, और नेक्स्ट डे वही अटेंशन की बर्बादी। पर हरिओम ने अपने प्रोफेसर की एक लाइन याद की, डिसिप्लिन का मतलब है अपने दिमाग को तब काम पर लगाना जब उसका मन नहीं है। और उसने अपने दिमाग को दोबारा ट्रेनिंग दी। हर हार एक बार और खड़े होने का मौका देती है। लूजर वही होता है जो ट्राई करना बंद कर दे। तुम हर बार गिर कर उठ जाओ, तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। तुम हीरो तब बनते हो जब तुम अपने अंदर के एनिमी को हरा दो, एक्सक्यूजेस को, प्रोकास्टिनेशन को, डिस्ट्रैक्शन को। डीप वर्क सिर्फ पढ़ाई पर नहीं लगता, ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। तुम्हारी वॉकिंग डीप वर्क, तुम्हारा जिम डीप वर्क, तुम्हारा बिजनेस डीप वर्क, तुम्हारा रोजी रोटी डीप वर्क। और दिमाग का एक और रूल है, दैट यू रिपीट यू बिकम। अगर तुम डेली डिस्ट्रैक्शंस रिपीट करोगे, तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा। अगर तुम डेली फोकस रिपीट करोगे, तुम्हारे अंदर एक मॉन्स्टर बन जाएगा जो हर दुनिया जीत सकता है। हरिओम एक मॉन्स्टर बन रहा था। अब रात को वो अपनी यूनिफॉर्म, फोन दूर, टेबल क्लीन, नॉइज हटाए हुए, डीप वर्क मोड ऑन। दिमाग को सिग्नल मिलता, गेम स्टार्ट। समडे नहीं, वन डे नहीं, आज, हर एक दिन। पर जीत की रोड सीधी नहीं होती। एक दिन हरिओम के घर में रिश्तेदार आए, सब चिल कर रहे थे, टीवी, गॉसिप, टाइम पास। हरिओम अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था। लोगों को लगा बदतमीजी है, एटीट्यूड है। पर वो जानता था, जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, या तो तुम दूसरों की लाइफ जियो या अपनी बनाओ। लोग तुम्हें जज करेंगे तब तक, जब तक तुम जीत कर प्रूफ नहीं दे देते। अचीवमेंट सब आंसर्स देती हैं, तब कोई सवाल नहीं करता। हरिओम ने एक छोटा सा व्हाइट पेपर वॉल पर चिपकाया, गोल्स बिग, डिस्ट्रैक्शन जीरो। 3 डीप वर्क सेशंस हर दिन, 90 मिनट ईच। सुबह का सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम। आफ्टरनून सेशन, लर्निंग और रिविजन। नाइट सेशन, स्किल बिल्डिंग या क्रिएशन। ये सिस्टम नहीं, ये फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग मशीन थी। और एक और रूल, ब्रेक के टाइम फोन नहीं, या तो वॉक या स्ट्रेचिंग या ब्रीदिंग। बोरिंग मोमेंट का मतलब अब रिंगटोन नहीं, ब्रेक थ्रू। उसने अपने दिमाग को बोर्डम टॉलरेट करना सिखाया। पर तुम्हारी सबसे बड़ी एनिमी क्या है पता है? तुम्हारा वीक विल पावर। तुम्हारा दिमाग शॉर्टकट चाहता है। तुम्हारा दिमाग बोलता, इजी चूज करो,
डीप वर्क तुम्हें अपोजिट स्ट्रेंथ देता है। पेन सहकर जीतने की ताकत, बोर होकर भी टिकने की ताकत, लोगों के मजाक पर हंसल करने की ताकत, डिस्ट्रैक्शन के जंगल से निकलकर फ्यूचर की तरफ दौड़ने की ताकत। एक रात हरिओम थक गया। उसका ब्रेन चिल चाहता था। पर उसने खुद से एक सवाल पूछा, आज मैं जीता या मेरा फोन? उसके जवाब ने उसकी पूरी आइडेंटिटी चेंज कर दी। अगर तुम खुद से रोज ये पूछोगे, फोन जीता या मैं, एक दिन तुम जीतना स्टार्ट कर दोगे। और जब तुम जीतना स्टार्ट करते हो, दुनिया हरा नहीं सकती। डीप वर्क गेम सिंपल है। जिसका ब्रेन फोकस करेगा वही पैसा बनाएगा। जिसका ब्रेन फोकस करेगा वही सक्सेस पाएगा। जिसका ब्रेन फोकस करेगा वही नेक्स्ट लेवल लाइफ जिएगा। हरिओम की जिंदगी अब प्रूफ बन गई थी। उसने अपने ब्रेन से बॉस बन गया था। फोन अब एम्प्लॉय। वो उसे काम के लिए यूज करता, टाइम पास के लिए नहीं। और जैसे ही फोकस स्ट्रांग हुआ, उसका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट। पढ़ाई इजी लगने लगी, स्किल जल्दी सीखने लगा, फ्यूचर ब्राइट दिखने लगा। और उसने एक लाइन अपने दिल में टैटू कर ली, फोकस इक्वल्स फ्रीडम। फोकस तुम्हें सक्सेसफुल बनाता है। फोकस तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाता है। फोकस तुम्हें पैसा दिलाता है। फोकस तुम्हें जीने का रीजन देता है। और डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन तुम्हें लूजर बनाता है। डिस्ट्रैक्शन तुम्हें रिग्रेट देता है। डिस्ट्रैक्शन तुम्हें लाइफ से हरा देता है। हरिओम ने चूज किया फोकस। तुम्हारे पास भी यही पावर है। तुम्हारे अंदर भी मॉन्स्टर छुपा है, बस उसको जगाओ। और जब तुम्हारा मॉन्स्टर एक्टिव हो जाएगा, दुनिया जीतना कोई मुश्किल नहीं। हरिओम की जर्नी अब सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं थी, ये एक वॉरियर की जर्नी बन चुकी थी। एक ऐसा वॉरियर जो अपने दिमाग के दुश्मनों से लड़ रहा था। डोपामिन एडिक्शन से, एक्सक्यूजेस से, प्रोकास्टिनेशन से, लोगों की सोच से। और एक बात उसने डीपली समझ ली थी, जब आप फोकस चूज करते हो तब आप फ्रीडम चूज करते हो। पर दिमाग का डिफॉल्ट मोड क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि दिमाग एफर्ट से डरता है। दिमाग हमेशा वही चुनता है जो इजी हो। फोन, गॉसिप, स्क्रोलिंग। पर लाइफ की असली जीत इजी में नहीं छुपी, हार्ड में छुपी है। डीप वर्क ने हरिओम को एक और बड़ा प्रिंसिपल समझाया, अटेंशन रेजिड्यू। जब तुम एक काम से दूसरे काम पर जंप करते हो, रह रहकर पहला काम तुम्हारे दिमाग में घुसता रहता है और तुम्हारा ब्रेन स्लो हो जाता है। इसीलिए मल्टीटास्किंग एक झूठ है। लोग सोचते हैं मल्टीटास्किंग स्मार्टनेस है, लेकिन सच, वही लोग हमेशा बिजी तो दिखते हैं, पर उनकी लाइफ में ग्रोथ जीरो होती है। हरिओम ने मल्टीटास्किंग को अपनी लाइफ से डिलीट कर दिया। एक फोकस, एक गोल, एक डायरेक्शन और ग्रोथ 10 गुना। फिर एक और मॉन्स्टर सामने आया, सोशल वैलिडेशन। पहले हरिओम व्यूज के पीछे भागता था, आज उसको कंटेंट क्रिएशन का रियल फॉर्मूला समझ आया था। जब तुम दुनिया को वैल्यू दोगे, दुनिया तुम्हें रिस्पेक्ट देगी। वो अब अपने वीडियोस में वही सिखा रहा था जो वो खुद जी रहा था, डीप वर्क का डिसिप्लिन। और जैसे ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन उसके कंटेंट में रिफ्लेक्ट होने लगा, ऑडियंस एक्सप्लोड होने लगी। लोग मैसेज करने लगे, भाई तुम्हारी वीडियो ने मेरी लाइफ बदल दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सक्सेस का असली रिवॉर्ड पैसा नहीं। 7 दिन की डीप वर्क चैलेंज। दिन 1, फोन को दूसरे रूम में रखो। सिर्फ 2 डीप वर्क सेशंस, 45 मिनट प्लस 45 मिनट। रात में कल का प्लान लिखो। दिन 2, 60 मिनट प्लस 60 मिनट डीप वर्क। सोशल मीडिया सिर्फ 30 मिनट अलाउड। दिन 3, सबसे मुश्किल टास्क से शुरुआत। शैलो वर्क को नो बोलो। डे 4, 90 मिनट प्लस 60 मिनट। स्टडी स्किल में डीप कंसंट्रेशन। डे 5, फोकस को पेन के साथ एम्ब्रेस करो। माइंड बोले बोरिंग, तुम बोलो ब्रिंग इट ऑन। डे 6, अपनी प्रोग्रेस को लिखो, जितनी क्लैरिटी उतनी सक्सेस। डे 7, 90 मिनट एक्स 3 सेशंस। तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी डीप वर्कर। अगर तुमने ये 7 दिन जीत लिए ना, तुम्हारी पूरी लाइफ जीत जाएगी। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी परमिशन के बिना डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाएगा। तुम फोकस के किंग बन जाओगे। तुम लाइफ में अनस्टॉपेबल बन जाओगे। एंडिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट सीटीए। आज तुम 2 लोगों में से एक बनने वाले हो। एक जो वीडियो देखकर बोलते कल से शुरू करूंगा, और दूसरा जो बोलते आज से जीत शुरू। कौन हो तुम? ये तुम्हारे एक्शन डिसाइड करेंगे। अगर तुम रेडी हो वॉरियर बनने के लिए, तो कमेंट में सिर्फ 3 वर्ड्स लिखो, आई एम इन। और अगर तुम्हारा फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को सेव करो और सक्सेस डिकोड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहां तुम्हारी जिंदगी लेवल अप करने आए हैं। और याद रखो, विनर्स डिस्ट्रैक्शंस से नहीं, डिस्ट्रैक्शंस पर जीत कर बनते हैं।
कल से नहीं, अभी से, इसी पल से। तुम्हारे नए वर्जन का फर्स्ट स्टेप यहीं से शुरू।